तो मैंने इन्फिनिटी वॉर फिर से देखी एंड बिलीव मी इट वॉज लाइक मीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड। उस पुराने दोस्त से मिलने जैसा था जिसके साथ तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे यादगार बातें जी हैं। वही सारे मोमेंट्स, वही सारे सीन्स, वो इतनी सारी चीज़ें, वो उतना नॉस्टैल्जिया जो इतने साल से मार्वल ने बिल्ड किया था, फिर जो डिलीवर किया था। भाई ये देखते समय मुझे लगा कि मार्वल पता है कभी उसका डाउनफॉल आ ही नहीं सकता। वो 50 साल तक भी घटिया मूवीज़ बनाए ना तो भी अगर एक अच्छी मूवी आ जाए तो वो लोग वापस कमबैक कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें ये दी है। इन्फिनिटी वॉर वो तोहफा है हमारे जैसे सुपर हीरो फैंस के लिए जिन्होंने 2000s में रेगिस्तान में एक बूंद जैसे सुपर हीरो मूवीज़ देखी हैं। उनको मार्वल ने उठा के सीधा समुंदर में फेंक दिया था इस मूवी के थ्रू। और इस तोहफे के लिए हम लोग उनका जितना शुक्रगुजार हों, जितना थैंक यू बोला उतना कम है। ये मूवी रीज़न है कि मैं ज़िंदगी भर क्यों मार्वल का फ़ैन हमेशा रहूँगा। जहाँ ये मूवी कोई अकेली तो आई नहीं थी, इसकी कहानी कंप्लीट हुई थी एंड गेम में। एंड आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इन्फिनिटी वॉर एंड गेम से बेटर क्यों है। तो शुरू करते हैं। जहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है जो मार्वल ने आजकल यूज़ करना बंद कर दिया है, और वो है रिस्क। जहाँ लोकी का मरना, विजन का मरना और साथ ही साथ आधी दुनिया उड़वा देना, थेनोस को जितवा देना और एक ऐसी एंडिंग देना जिससे हमारी गांड ही फट जाए, ये रिस्क आज मार्वल मूवीज़ ने लेना बंद कर दिया है, जिसके चलते उनका डाउनफॉल हो रहा है या फिर वो चल रहा है। कुछ तो वो मशीन नहीं होती ऑपरेशन थिएटर में जिसमें वो अप डाउन, हाँ वही चल रहा है, और वो इसी वजह से चल रहा है मार्वल का। जहाँ इस मूवी की स्टोरी में जो रिस्क लेते हैं ये लोग बार बार कैरेक्टर्स को मार के जगह डिस्ट्रॉय कर और इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इतने समय से सेट होते आ रहे थे उनको ब्रेक करके, तो वही चीज़ देख के मज़ा आता है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करते। और अनप्रेडिक्टेबल फन इज़ द बेस्ट फन यू कैन हैव। जहाँ इसी के साथ दूसरी बात आती है, मार्वल की जो पूरी 10 साल की लोर बिल्ड करते हुए आ रहे थे, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारी दुनियाएं, इतनी सारी चीज़ें, उन्हीं सभी को एकदम पीक लेवल पे ले जाके पहुंचा देती है इन्फिनिटी वॉर। जहाँ मार्वल ने जो भी अपनी फील्ड बिल्ड करी थी इतने सालों से, इतने सारे कैरेक्टर्स, उनका बैंटर, उनकी जो सिचुएशंस, वो छोटे छोटे नुआंसेस, इतने सारे रेफरेंसेस, सारी चीज़ों को एक जगह पे भर देती है ये पिक्चर। जहाँ इतने साल से बिल्ड होती हुई स्टोरी लाइन्स को एक जगह मर्ज करना, इतने सारे एलिमेंट्स को एक जगह मर्ज करना और सबको प्रॉपर टाइम देना, सबकी इम्पोर्टेंस दर्शाना। जहाँ रेड स्कल की बात कर लो आप, वहाँ पर सोल, गार्डियंस गैलेक्सी के एलिमेंट्स को उठा के देख लो, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पुट कर देती है इन्फिनिटी वॉर एक ही जगह पे। एंड विदाउट रशिंग इट हमको फील ही नहीं होता कि हाँ, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक फील होती है कि हाँ ये मूवी बहुत ही बढ़िया से सारी एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रही है। फिर आता है इसका द यूज़ ऑफ कलर्स। इन्फिनिटी वॉर बहुत कलरफुल है। अब स्पेस में जाओ तो वहाँ पर कलर्स बहुत ही अच्छे से निखर के आते हैं, ना तो ज़्यादा आंखों को चुभने वाले, ना ही बहुत ज़्यादा सटल की मतलब दिखे ही ना, तो काफ़ी अच्छे से कलर्स को यूज़ करती है। जब न्यूयॉर्क सिटी दिखती है तो वहाँ पर जो बिल्डिंग्स होती है, जो पानी, जो वहाँ पर हमारे सुपर हीरोइक एलिमेंट्स जो देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कॉस्ट्यूम्स हो गई वो सुपर हीरोज़ की, विलन्स की कॉस्ट्यूम्स हो गए, और जो कलर कॉन्ट्रास्ट जो होता है पावर्स के बीच में, उनकी जो पावर्स जनरेट होती हैं, वो सारी चीज़ें मिलाकर ओवरऑल मूवी की कलर ग्रेडिंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है इंट्रोड्यूसिंग थेनोस टू अस। जहाँ थेनोस के बारे में इतना कोई घंटा नहीं जानता था, मतलब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवीज़ में देखा था, एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था और अवेंजर्स 1 में देखा था, जहाँ पर हल्का हल्का ये हरा बैंगन आके बस बढ़ के चला जाता था, जहाँ कुछ जगहों पे तो बोला भी नहीं है, तो हमें ढंग से थेनोस के बारे में पता नहीं था। इंस्टेड ऑफ वन थिंग कि वो बहुत ही गांड-फड़ू आदमी है, तो थेनोस के बारे में बताना, उसकी बैक स्टोरी क्लियर करना, उसके मोटिवेशंस क्लियर करना कि वो क्या चाहता है और वो क्यों ये चाहता है, उसकी आइडियोलॉजी, वो क्या सोचता है और किस तरह से अप्रोच करता है चीज़ों को, वो सारी चीज़ें ये मूवी बहुत ही बढ़िया से बताती है। और ये भी कि थेनोस गांड-फड़ू आदमी क्यों है। और फिर उसके बाद आता है कि इतने सारे कैरेक्टर्स डाल तो दिए, इतने सारे एलिमेंट्स भी डाल दिए, इतनी सारी दुनियाएं भी डाल दी, पर जब ये सारी चीज़ें आपस में टकरा रही होती हैं तो ये मूवी सारी चीज़ों को अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी प्रेजेंस, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देती है। कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे पे हावी नहीं होता है, सबके पास अपना पॉइंट, सबके पास अपना प्रेजेंस है, सबके पास अपनी इम्पोर्टेंस है, और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि ये सारे कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी और प्रेजेंस मेंटेन करने के चक्कर में मूवी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कैरेक्टर्स अपनी इम्पोर्टेंस एंजॉय कर रहे हैं विद इन द टोन ऑफ अ मूवी।
विद इन द टोन ऑफ द मूवी। जहाँ कहने का मतलब यही है कि इतने सारे कैरेक्टर्स को टाइम देते हुए, मतलब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, थोर के भी आ रहे हैं, आयरन मैन के भी आ रहे हैं और स्पाइडरमैन के भी, तो उन सारी चीज़ों को आपस में मेंटेन करते हुए भी ये मूवी अपनी जो अवेंजर्स की टोन है वो मेंटेन रखती है। इवन अवेंजर्स की टोन ही मेंटेन रखती है और हमें पता लग जाता है इन कैरेक्टर्स का यहाँ पर आने में है कि ये लोग अवेंजर्स हैं, ना कि अवेंजर्स की मूवी में ये लोग हैं। आई होप मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। एंड फिर आती है वो चीज़ जिसने अवेंजर्स एंड गेम के कलेक्शंस को अवतार लेवल पर पहुंचा दिया था, और वो है इसकी एंडिंग। वही एंडिंग जिसके अंदर हमारे हीरोज हार जाते हैं, सारे कैरेक्टर्स जो जिनकी साइड से हम देख रहे थे वो हार जाते हैं, और इस मूवी का विलन या फिर कहें कि जिसकी ये मूवी थी थैनोस जीत जाता है। जहाँ ये वो क्लिफ हैंगर था, ये वो एंडिंग थी जिसने बच्चे से लेके बूढ़े सबकी गांड फाड़ दी थी। जहाँ इस क्लिफ हैंगर के बाद, इस ऐसी एंडिंग के बाद हमको साल भर रुकना पड़ा था इसके क्लोजर के लिए, और एंड गेम ने बहुत बढ़िया क्लोजर दिया था। जहां मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में कोई आउटरेजियस डिफरेंस है, और एंड गेम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। इन दोनों मूवीज़ को सही रिस्पेक्ट में रखने के लिए ये कह सकते हैं कि मार्वल की जो 10 साल की मूवी थी उसका इन्फिनिटी वॉर क्लाइमैक्स था, और एंड गेम एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल सी एंडिंग। जहां इन्फिनिटी वॉर वही क्लाइमैक्स होने की वजह से 1 या 1.5 पॉइंट से हल्के से एज से एंड गेम से बेटर निकल जाता है, पर एंड गेम की स्पेशलिटी जो है उसकी अपनी अलग जगह है। बाकी हाँ, इन्फिनिटी वॉर तो बाय फार द बेस्ट सुपर हीरो असेंबल मूवी एवर मेड है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में बता देना। दोनों मूवीज़ को लेकर अगर आपके कुछ ओपिनियंस हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तुम्हारा लेफ्ट साइड का गोटा गायब हो जाएगा। बाय।